क्लास नंबर 3 में मैंने आपको डिटरमिनर का आर्टिकल टॉपिक समझाया, उसके पहले डेमोन्स्ट्रेटिव, और आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर, जिसमें हमने रखा था ईच, एवरी, एदर और नेदर को। और जो अभी तक आपने पढ़ा उसमें दिस, दैट, दीज, दोज, ए, एन और द, इसमें दिस को, दैट को, दीज को, दोज को कंप्लीट किया जा चुका है। और आर्टिकल जो है इनडेफिनेट, उसकी कहाँ कहाँ ज़रूरत होती है, किस तरीके से उसका यूज़ किया जाता है, ये भी सिखा दिया गया। आर्टिकल द के बारे में ज़्यादा नॉलेज आपको नहीं दी गई है, क्योंकि ये क्लास डिटरमिनर की है, तो उसकी ज़रूरत क्या है, क्यों उसे लगाया जाता, वो समझा दिया गया। लेकिन वो कहाँ कहाँ यूज़ होगा इसके बारे में चर्चा कभी किसी दूसरी आर्टिकल की क्लास में करेंगे। जो हो सकता है कि मैं योजना बना रहा हूँ, जैसे मैं डिटरमिनर समझा रहा हूँ आपको, ऐसे ही फ्यूचर में 15 क्लासेस में या 10 क्लासेस में दा के वो एग्जैक्ट यूज जो अक्सर दा को ही पूछा जाता है एग्जाम पेपर में, वहां आएगा या नहीं आएगा, तो वो आपको समझाएंगे, वो आगे की बात है। फिलहाल जो अभी तक समझा दिया गया है उसके ऊपर एक एक्सरसाइज है, और आज हम बात करेंगे ईच और एवरी की। लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखिए, ही इज और ब्लैंक ऑनेस्ट, और ऑप्शन आपके पास में है ए, एन, द और जीरो आर्टिकल, या इसे आप नो आर्टिकल भी कह सकते हो। अब आप जानते हैं ही इज ऑनेस्ट, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये विशेषता किसकी बता रहा, इसकी। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता जो बताते हैं वो कहलाते हैं हमारे एडजेक्टिव। अच्छा, एक चीज और है जो हमने आपको डिटरमिनर और एडजेक्टिव में डिफरेंस बताएं। एक तो ये बताया था कि डिटरमिनर हमेशा नाउन लेता है अपने बाद में, एडजेक्टिव नाउन ले भी सकता है या बिना नाउन के भी दूर कहीं एडजेक्टिव के रूप में विशेषता बता सकता है। दूसरा, एडजेक्टिव की डिग्री बनाई जा सकती है, डिटरमिनर की डिग्री नहीं बनाई जा सकती है। तीसरी बात, जो हमारा एडजेक्टिव है वो नाउन के साथ साथ प्रोनाउन की भी विशेषता बता सकता है। डिटरमिनर ये काम नहीं कर पाएगा। डिटरमिनर नाउन लेगा अपने बाद में, तब तो विशेषता बता सकता है, लेकिन अगर प्रोनाउन है तो वो हट जाएगा वहां से। तो ये भी एक डिफरेंस है कि नाउन की विशेषता डिटरमिनर एडजेक्टिव दोनों यूज किए जा सकते हैं, लेकिन प्रोनाउन के लिए सिर्फ एडजेक्टिव आएगा। चलिए, तो ही इज ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, और हमने आपको बताया था ये और ये और ये तीनों डिटरमिनर हैं, और डिटरमिनर की जरूरत होती जब नाउन होता है। फिर आप कहोगे सर कल तो आपने दा बताया था, तो क्या मैं दा लगा दूं यहाँ पे? तो सुने आप, फिर ये बन जाएंगे सारे ईमानदार, जो ईमानदार हैं दुनिया में या समाज में, वो बन जाएंगे ये। तो ये ही सबको दिखा रहा है या एक पार्टिकुलर व्यक्ति है, ये सब नहीं है, तो दा नहीं आएगा, क्योंकि दा लगाओगे तो सारे ईमानदार, और हमें कहना ये ईमानदार है, तो ये एक खास व्यक्ति है, इसके लिए दा नहीं लगेगा। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, जीरो आर्टिकल आंसर है इसका, यानी कि डी आंसर रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ही इज और ब्लैंक ऑनेस्ट बॉय, फिर ए और एन और द और जीरो आर्टिकल। अब जब हम लगाएंगे तो आप जानते हैं ये नाउन है, और नाउन के लिए एडजेक्टिव है, और मैं आपको कल बता चुका हूं कि जो आर्टिकल होता वो आता तो नाउन के लिए है, आएगा तो बॉय के लिए, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो देखते हैं हम वो इसका देखते हैं, और इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो होगा ऑनेस्ट। और कल मुझे एक बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा, स्टूडेंट ने एक मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि सर ये जो यूनिक, यूनिवर्सिटी और यूरोपियन है, इनमें एन क्यों नहीं लगाया आपने? तो बच्चों, जो इंग्लिश में दिख रहा होता है उसे देख करके हम ए या एन का चुनाव नहीं करते, बल्कि उसकी हिंदी का जो उच्चारण होता है उसमें अगर सुवर है, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ये जो सुवर होते हैं तो एन आएगा। ये नहीं है अगर हिंदी के उच्चारण में, तो फिर ए आएगा। तो इसमें ये मिल गया हमें, तो आंसर क्या आएगा इसका? एन। आया तो इसके लिए है, लेकिन आया किसके हिसाब से है? इसके हिसाब से। फिर आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर ये होगा, यानी कि बी। ये खत्म, ये खत्म और ये भी खत्म। फिर यहाँ देखें ए, एन, द
और 0 आर्टिकल। तो फिर वही बात, नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, तो नाउन तो मौजूद है ना, यानी कि डिटरमिनर चाहिए। तो अब इसके हिसाब से आएगा, और इसे पढ़ोगे तो वेरी आएगा, और वे में है वे, जो वे 1 होता है वो वाला, तो इसके लिए आएगा हमारा ए, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये आंसर हो जाएगा इसका। वो बड़ी बात है ऊपर वाली, नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं आएगा। फिर ही हैज बीन, इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं। देखो जब हम इस क्लास को पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे होंगे जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं या कहीं और पढ़ते हो, तो उन्हें लगता है बड़ी छोटी सी क्लास, मतलब बहुत छोटे स्तर की क्लास है, लेकिन छोटी छोटी बातों से ही एक बड़ी चीज़ तैयार होती है। जब आप किसी मशीन को तैयार करते हो तो उसमें जो स्क्रू होते हैं, जो पैच या बोल्ट, नट बोल्ट होते हैं, उनको नहीं लगाओगे मशीन तैयार नहीं हो पाएगी, बिखरी रहेगी। ऐसी ही ये क्लासेस हैं मेरी, जिन्हें इंपॉर्टेंस लगती है उसकी, वो एंजॉय करते रहें। आगे चल करके आपको रियलाइज होगा कि मैंने क्या पढ़ाया था, और अभी ईच एवरी में बहुत एंजॉय आएगा आपको। फिलहाल बोर्ड पे देखें तो ही हैज़ बीन डांसिंग फॉर हाफ, ये है हमारा, इसे पढ़ते हैं आवर, इसे आवर भी पढ़ते हैं, आवर भी पढ़ते हैं, हमारा ये आएगा इसमें, तो इसमें आएगा हमारा एन। ये गलती है इनकी, क्योंकि जब आर्टिकल चाहिए ए एन तो उच्चारण देखना होता है, तो एन आएगा यहाँ पर। फिर ये आते हैं एप्पल्स आर माइन, तो बच्चों ये खत्म और ये खत्म, क्योंकि ये दोनों सिंगुलर है और ये है प्लूरल, तो ये बचा और ये बचा, इसे मैं समझाऊंगा आज आपको अभी। इसके बाद जो नाउन होता है ना बच्चों, वो सिंगुलर होता है, ये प्लूरल है, तो आंसर क्या आएगा हमारा दीज। और आज इसकी चर्चा करेंगे, इसे फिलहाल एरेज कर देते हैं, इसके बाद में अगली चीज समझाते हैं आपको। देखिए जैसे ही बोर्ड पे मैंने ईच और एवरी लिखा तो काफ़ी स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि सीनियर स्टूडेंट्स भी अलर्ट हो गए। नहीं हुए हैं तो अलर्ट होना चाहिए उन्हें। इसके बारे में कुछ बातें ऐसी हैं जो एग्जाम पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं और कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को इसके अंदर। तो मैं ईच और एवरी के बारे में कम से कम आपको 12 या 13 कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, लेकिन इस पूरी वीडियो में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वजह आप जानते हैं, मैं अपनी वीडियो को 25 to 30 मिनट्स ही रोकना चाहता हूँ, इससे ऊपर मज़ा नहीं आता है। बाकी कल पढ़ाएंगे आपको, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें आप। तो 12-13 कॉन्सेप्ट में से आज का कॉन्सेप्ट हमारा ये है, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब कब सिंगुलर आएगी, कब हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी। ये कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा कि इनके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर कब आएगी और प्लूरल कब आएगी, एक बात। दूसरी बात जो कल होनी है, फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ईच का यूज़ कहाँ करते हैं, एवरी का यूज़ कहाँ करते हैं, वो बड़ी बात है, वो कल बताएंगे आपको। इनके बाद नाउन कब सिंगुलर होगा, कब प्लूरल होगा, ये सारी बातें आपको समझाई जाएंगी। इनके यूज़ में तो डिफरेंस है, साथ ही साथ इसका जो हिडन मीनिंग है, जो अंदर छुपा हुआ अर्थ है, वो भी डिफरेंस रखता है अपने अंदर। क्योंकि ये दोनों अगर सोचो तो हिंदी है पिटती है, लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर भी कुछ मीनिंग छुपा हुआ है। तो आज की बात क्या रहेगी हमारी कि इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर कब आएगी और प्लूरल कब आएगी। तो देखें ज़रा बोर्ड पे आप, ईच एवरी की जो हिंदी मीनिंग है बच्चों, वो है प्रत्येक, जिसे अगर आप संधि विच्छेद, हिंदी में एक टॉपिक होता है, अगर आप संधि विच्छेद करो तो निकल कर आएगा प्रत्येक। तो यहीं से कुछ बातें हम आपको समझाते हुए चलना है। 10 या 12 एग्जाम्पल्स आपके सामने नोट करके आपको समझाएंगे कि किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा आपसे और आपको किस पॉइंट को नोट करके आंसर देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला, अगर आपको लगे कि ईच सिंगल दिया हुआ है, ऐसी ही मैं आज सारी बातें ईच के बारे में करूंगा और बाकी बातें कल मैं एवरी के बारे में और ईच दोनों के बारे में करूंगा। तो आज का टॉपिक हमारा ईच है। तो ईच का यूज़ कहाँ हो सकता है, एवरी का यूज़ कहाँ हो सकता है, कहाँ एक दूसरे के बदले में आ सकते हैं, सिंगुलर वर्ब होगी या प्लूरल वर्ब होगी, सब समझाते हैं हम आपको। तो ईच हमारा ये रहा और इसके बाद में है
ए पेन टू राइट विद। इस विद का लगना भी बहुत जरूरी है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट प्रीपोजिशन का है, टाइम मिला तो प्रीपोजिशन भी समझाएंगे आपको। फिलहाल ये एक क्वेश्चन रहा हमारे सामने, ऑप्शन है पहला हैज और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में हैव। तो इस क्वेश्चन की एनालिसिस कर लेते हैं। देखो बच्चों, इसमें दो क्वेश्चन आप सीख सकते हैं। पहला, क्या यहां एवरी यूज किया जा सकता है? क्या यहां एवरी यूज किया जा सकता है? नॉट एट ऑल, किसी कीमत पर नहीं। ऐसा क्यों? एवरी जो है हमारा वो डिटरमिनर या एडजेक्टिव का काम कर सकता है, और ईच हमारा डिटरमिनर एडजेक्टिव के साथ साथ प्रोनाउन का भी काम कर सकता है। प्रोनाउन कहना किसी शब्द को, उसका मतलब यह है कि उसके बाद में अगर नाउन नहीं है तो ये चल जाएगा, एवरी नहीं आ पाएगा। मीन्स अगर आप कभी ऐसा पाओ एवरी इज हेल्पिंग वर्ब या एवरी हैज हेल्पिंग वर्ब, तो एवरी के बाद में नाउन है क्या? नहीं है, तो ये गलत है। लेकिन ईच का यूज बिना नाउन के किया जा सकता है, क्योंकि ये प्रोनाउन भी होता है। तो आप ध्यान दें, ईच यहां आ जाएगा, लेकिन एवरी का यूज यहां आप नहीं कर पाओगे। क्यों? नाउन नहीं है बाद में। तो एक कॉन्सेप्ट आपको यहां यह मिल रहा कि ईच में और एवरी में बड़ा डिफरेंस यह है कि एवरी तो हमेशा डिटरमिनर ही रहेगा, नाउन जरूर चाहिए बाद में इसे अपने, और ईच डिटरमिनर भी होता, आगे समझाएंगे, लेकिन प्रोनाउन का भी काम कर जाता। प्रोनाउन मीन्स नाउन की जरूरत नहीं होती है। तो एक कॉन्सेप्ट समझे आप, नाउन नहीं है, प्रत्येक के रूप में इन दोनों में से चाहिए तो ईच का यूज कर सकते हैं आप। तो एक तो ये हो गया कि ईच आ जाएगा। अच्छा, अगर यहीं पर होता पेंसिल, पेन, मैन, बॉय, स्टूडेंट, तो दोनों आंसर हो जाएंगे, लेकिन नाउन नहीं है तो सिर्फ ईच आएगा, एक बात। और जब ईच अकेला है तो इसकी हिंदी होती है प्रत्येक, और आप जानते हैं प्रत्येक में एक छुपा हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसके अंदर? हैज, ये नहीं आएगी। पहला कॉन्सेप्ट बोर्ड पे खत्म हो चुका है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, अच्छा, मैं हैज हैव में से आपको चुनवा रहा हूं। इज एमआर भी हो सकती है, वाज वर्ब भी, तो सिंगुलर आएगी। ईच अगर सिंगल होगा तो अकेला। अब ईच बॉय, इसका भी कॉन्सेप्ट समझो जरा आप। ईच के बाद में नाउन है तो यहां एवरी बॉय भी आ सकता है, लेकिन उसमें भी फर्क है, वो आगे बताएंगे आपको। फिलहाल ईच बॉय इज इक्वल टू एवरी बॉय, आज की क्लास में समझो आप, कल की क्लास में इसमें भी डिफरेंस कराएंगे आपको। तो यहां तो एवरी नहीं आएगा, लेकिन यहां एवरी भी यूज किया जा सकता है। अब एवरी बॉय, ईच बॉय, हेल्पिंग वर्ब, तो मैं जानना चाहता हूं ईच के बाद में कितने लड़के हैं? एक सवाल यहां पे नया ये है कि ये हो सकता है क्या? ना, ये नहीं हो सकता। अच्छा, होगा, वो भी आएगा इसके बाद में, लेकिन अभी नहीं होगा। ईच बॉय, क्यों? क्योंकि ईच की हिंदी है प्रति एक, तो बच्चों बताओ एक के बाद में नाउन सिंगुलर ही तो रहेगा, तो इसका भी वही कॉन्सेप्ट है जो ऊपर वाले का है। हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। बस यहां प्रत्येक, पता नहीं कौन, प्रत्येक लड़का, लड़की, इंसान, या जो है स्टूडेंट, या टीचर, या प्रिंसिपल, कुछ नहीं पता, यहां पता चल गया लड़का है, लेकिन है सिंगुलर। अब भी हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 3, ईच ऑफ द बॉयज ए पेन टू राइट विद, तो कंपैरिजन करते हुए चलेंगे साथ साथ। तो मुझे बताइए, ईच है, अब आता क्या एवरी का यूज यहां कर सकते? नहीं। फिर वही बात आ गई, क्यों नहीं? ईच के बाद नाउन नहीं है, ईच के बाद यहां नाउन है क्या? वो मत देखो, यहां बताओ। ये तो अकेला रखा हुआ ना इस टाइम पर, यहां नाउन था, तो ईच एवरी बोथ आर करेक्ट। ईच एवरी नहीं आएगा क्योंकि यहां नाउन नहीं है, तो ध्यान दें, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाले केस में एवरी नहीं आएगा।
दो कंडीशनों को, एक ये और एक ही, यहाँ यूज हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक नई चीज जुड़ती है कि सर यहाँ तो बॉय था लेकिन यहाँ बॉयज है, क्योंकि इस पर ध्यान दो आप जरा, इसका मीनिंग चेंज हो चुका है बच्चों। अब इसका मीनिंग प्रत्येक लड़का नहीं बल्कि लड़कों में से प्रत्येक। तो आप जरा एक ऐसी अपने आप सोच करके देखो कि आप एक में से एक बोलते हो या दो में से एक ले लो, तीन में से एक ले लो, सब में से एक ले लो, सब में से प्रत्येक को वहां जाना पड़ेगा। मीन्स जब आगे ज्यादा होंगे तभी तो इनमें से प्रत्येक बोलोगे आप। तो में से जब ऑफ आएगा तो कंडीशन है नाउन हमेशा कैसा होगा, प्लूरल। यहां सिंगुलर होगा बिल्कुल पास में, लेकिन यहां प्लूरल नाउन होगा। तो लड़कों में से प्रत्येक, अब ये भी समझने की चीज है कि हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, क्योंकि इसमें तो सिंगुलर दिख गया, सिंगुलर तो आपने लगा ली, लेकिन इसमें तो प्लूरल दिख रहा। तो देखें, लड़कों में से प्रत्येक के पास एक पेन था। जरा ध्यान दें हिंदी मीनिंग पे। लड़कों में से प्रत्येक, सब लड़कों के पास कह रहा है या लड़कों में से प्रत्येक के पास एक पेन था। तवज्जो देने की बात यह है कि लड़के भले ज्यादा है लेकिन उनमें से प्रत्येक के पास एक एक पेन था। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही आएगी, प्लूरल नहीं आएगी। सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर वर्ब नाउन का आप खास ख्याल रखें। एवरी के बारे में हमने आपको बता दिया है। हम बहुत छोटी क्लास के रूप में आपको कुछ जरूरी बातें बताते हुए चल रहा है। हमें परवाह नहीं है इस लॉकडाउन में कौन अपने मोबाइल में टीवी देख रहा, कौन अपने मोबाइल में टीवी मीन्स जो वीडियोज हैं वो चाहे डिज्नी हॉटस्टार पे मैच हो, कुछ भी, हमें परवाह नहीं है। हमें तो इस बात की परवाह है कि किसी स्टूडेंट को कुछ हमसे सीखना है अगर, तो उसे पछतावा ना हो कि यार मैं सीख नहीं पा रहा, अजीम सर नहीं सिखा पा रहा। ये नहीं चाहते हम। जो चाहता है सीखना उसके लिए रोजाना क्लासेस अवेलेबल रहेंगी। एंजॉय करते रहें। लॉकडाउन का पता नहीं कितना लंबा जाए, और इस लॉकडाउन की स्थिति को आप भविष्य में भी सोच करके बैठे कि हो सकता है, तो उसके लिए सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, अर्निंग, तो एक जॉब होनी चाहिए। उसके लिए तरीका यही है, पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके आगे बढ़ते रहो, बस ये तरीका। इसलिए हम आपको क्लास में 30 मिनट 35 मिनट 25 मिनट समझा रहे हैं। अभी क्लासेस और आगे जाएंगी, देखते रहें अभी आप। फिर एग्जाम्पल नंबर 4 देखें आप, जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल ए पेन टू राइट विद। जैसे ही एंड बीच में आता तो बच्चों को इसमें कंफ्यूजन शुरू हो जाता कि सर दो हो गए, अब एक लड़का एक लड़की, तो यहां प्लूरल वर्ब लगा दे। सही सोच रहे हो आप, लेकिन ऐसा नहीं है। ईच बॉय नाउन बढ़िया, एवरी भी आ सकता है यहां पर, और यहां भी एवरी आ सकता है। और एक चीज और है इसके अंदर, ऐसे भी ले सकते हैं इसे हम, ईच बॉय एंड गर्ल कॉमन कर लिया, लिख भी सकते हैं, दोनों सही है। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, या ईच बॉय एंड गर्ल। जब इस तरीके से आपको एंड से, अब सुनो, दो जुड़े में है, तीन जोड़ लो आप। ईच बॉय कोमा ईच गर्ल कोमा ईच स्टूडेंट एंड ईच सर्वेंट, और आगे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही आएगी। इसका आप खास ख्याल रखें, क्योंकि हिंदी मीनिंग इसका ये है, प्रत्येक लड़की, लड़का सॉरी, और प्रत्येक लड़की, इनके पास भी प्रत्येक लड़का एक और प्रत्येक लड़की, इन दोनों के पास लेकिन अलग अलग, सेपरेट सेपरेट एक पेन था लिखने के लिए, इसके पास अपना पेन था, इसके पास अपना पेन था। एंड भले लगा हुआ है, कोमा लगा के 2-3 बार और जोड़ लो, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही आएगी। कॉन्सेप्ट नंबर 4 खत्म। कॉन्सेप्ट नंबर 5, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड ईच, इंडिया ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड ईच सपोर्टेड वन अनदर। अब आप ध्यान दें, अगर तो मैंने जितने भी सेंटेंस अभी आपको दिखाए 4 तक, सब ईच से शुरू हुए थे या एवरी से। ईच, ईच बॉय, एवरी बॉय, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स या ईच ऑफ द बॉयज,
और ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच से शुरू हुए थे ना, ये ईच से शुरू नहीं है, बल्कि ये एक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, फिर ईच आया है हमारा। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो तो ये भी हो सकता है ना, और ये भी है। तो हिंदी सुनो आप इसकी, भारत भी, ऑस्ट्रेलिया भी और इंग्लैंड भी, तीनों में से प्रत्येक एक दूसरे को सपोर्ट कर चुके हैं। आप हिंदी पे भी ध्यान दें, एक दूसरे को सपोर्ट कर चुके हैं। ये ईच बस ये दिखा रहा कि प्रत्येक एक दूसरे को, प्रत्येक मीन्स अपने आप में एक एक, लेकिन ये तीनों ही शामिल हैं इसके अंदर। ये कॉन्सेप्ट पुराने वाले चारों कॉन्सेप्ट से हट करके है। जब ईच बाद में आएगा और शुरू में कोई सब्जेक्ट आ जाए तो हमारा उसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी। कॉन्सेप्ट नंबर 5 खत्म हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर 6 और देख लेंगे। वी ईच ए पेन टू राइट विद, सेम ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है। ईच वी पहले है, ये वो बाद में है। ऐसे केस में हम हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लेंगे इसके हिसाब से। अगर यहां दे हो तो भी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी। एक इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है दे ईच को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ईच ऑफ देम। यहां दे ईच है, यहां ईच ऑफ देम, मीनिंग चेंज, लिखने का तरीका चेंज, हेल्पिंग वर्ब हैज आएगी। तो ईच ऑफ देम हैज और दे ईच, तो जब ईच बाद में हो, कुछ और सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट देख लेना आप। जैसे 3 हो गए थे देश, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, तो प्लूरल हो गया हेल्पिंग वर्ब प्लूरल। यहाँ पे भी प्लूरल आएगी हेल्पिंग वर्ब, यहाँ सिंगुलर पुराना वाला केस हट गया। अच्छा ये बात अब एवरी के लिए और समझो आप, एवरी के लिए सिंगुलर प्लूरल वाली थोड़ी सी कल बताएंगे आपको ईच में एवरी में डिफरेंस क्या है, और भी बहुत सारी बातें, कब प्रोनाउन होगा, कब डिटर्मिनर एडजेक्टिव होगा, डिटर्मिनर कब होगा, सब बातें। फिलहाल आज का जो एक कॉन्सेप्ट और है हमारा वो और देखो आप, देखो एवरी स्टूडेंट ब्लैंक ए कार, और एक अगर ये हो जाए एवरी 5 स्टूडेंट्स ए कार, तो एवरी प्लस सिंगुलर नाउन बढ़िया है, और एवरी प्लस नंबर, नंबर जानते हैं आप, न्यूमरल एडजेक्टिव। अच्छा एक चीज पूछना चाह रहा हूं मैं आपसे, पूछ सकता हूं मैं इसमें, एक ये है एडजेक्टिव और एक ये है डिटर्मिनर है दोनों। तो बच्चों ये तो रहेगा हमारा सिर्फ डिटर्मिनर, लेकिन ध्यान रखना इसे पोस्ट बाद वाला होता, पोस्ट डिटर्मिनर भी कहना बेहतर है, क्योंकि जब 2 होते हैं ना तो ऐसा करना होता पहला और बाद वाला। तो ये पोस्ट डिटर्मिनर, और ये तो मैं बता चुका हूं आपको, प्री डिटर्मिनर का काम कर रहा है यहाँ पर, कल की बात वापस आई है। ठीक, तो ये हो गया हमारा नंबर और ये एवरी। अब ध्यान रखें ये सही है बिल्कुल एकदम, क्योंकि 5 है। हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी। अच्छा मीनिंग में भी डिफरेंस है, एवरी स्टूडेंट और हैज, ये पुराना वाला एवरी स्टूडेंट हैज ए कार का मतलब ये है, अगर मान लो किसी जगह पर 10 स्टूडेंट हैं, एग्जाम्पल के रूप में दोनों में बोल रहा हूं मैं, 10 स्टूडेंट हैं तो ऊपर वाले का मतलब 10 कारें होंगी उनके पास, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट के पास एक कार है। तो एक के पास एक कार, एक के पास एक कार, इस सेंटेंस के अनुसार अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 हैं तो 10 कारें होंगी। अब यहां आते हैं एवरी 5 स्टूडेंट्स हैव ए कार, हैव लेना पड़ेगा आपको क्योंकि ये आ गया ना इस टाइम पे। तो एवरी प्लस गिनती जैसा वैसा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हमारी। अब इसकी हिंदी क्या है, 10 लोग 10 छात्र मौजूद है, 2 कारें हैं, इसमें 2 कारें हैं, 10 छात्र हैं, इसमें 10 कारें हैं, 10 छात्र हैं, क्योंकि प्रत्येक के पास एक है और यहाँ प्रत्येक 5 के पास 5 लोग हैं, उनके पास एक कार है, तो 10 लोग 2 कारों में निकल जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक के पास भैया 5 के पास एक कार है ना, यहाँ एक व्यक्ति एक कार में जाएगा। तो ये तरीका होता है इसका। आज हमने हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर प्लूरल बताया, कल इसी कड़ी में आपके दिमाग में सवाल आया होगा वो वाले सेंटेंस में, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, सर इसमें पॉजेसिव केस कौन सा आएगा? तो जब एंड से या कोमा से कई सारे नाउन एवरी या ईच से जुड़े हो और पॉजेसिव केस में परेशानी पड़ रही हो आपको, तो जो सबसे पास में होता है ना हेल्पिंग वर्ब के पास में, मैंने जो सेंटेंस लिखा उसमें लड़की पास में थी,
तो हर लेना, लड़का होगा पास में तो हिस लेना, तो पास वाले के हिसाब से लेंगे। और भी ज़रूरी बातें आपको कल बताई जाएंगी। मैं फिर से यही कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकती है तो आप शेयर कर सकते हैं। बाकी जो आपको बेहतर लगे आपके लिए, और अच्छे प्रयास और अच्छी क्लासेस आगे की क्लासेस में लेकर के हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।